महावीर प्रभु के चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम उनके आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जलाए हम महावीर प्रभु के चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम निष्ठा नियम निभाने में हो प्राण बलि प्राण पाने में मजबूत मनोबल होने का कायरता कभी न लाए हम महावीर प्रभु के चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम प्राणी सह मैत्री सजे ईर्ष्या मत्सर अभिमान तजे कहनी। ज्योति पुंज पूज्य गुरुदेव आचार्य प्रवर साधु साध्वी वृंद समन श्रेणी श्रावक श्राविकाओं बंधुओं बहनों, आर्हत वांग्मय के प्रतिष्ठित आगम उत्तराध्ययन सूत्र में एक सूक्त प्राप्त होता है। अनुशास्योन कुप्यज्जा, अनुशासित होने पर, अनुशासन किए जाने पर कोप न करें, कुपित न हो। आचार्य अथवा अन्य व्यवस्थापक अनुशासन करें। अनुशासन किए जाने पर अनुशास्य को, अनुशिष्य को कभी गुस्सा आवेश नहीं करना चाहिए, समभाव और विनय भाव में रहना चाहिए। तेरा पंथ धर्म संघ में यह सीख दी जाती रही, अनुशासन में रहो। बड़ों के अनुशासन को विनय के साथ स्वीकार करो, गुस्सा मत करो। विनय और उधर वात्सल्य, इन दोनों का योग अनुशासन के धागे को मजबूत बनाए रखता है। जहां गुरुओं की ओर से वात्सल्य प्राप्त होता है और शिष्यों की ओर से विनय का प्रयोग किया जाता है, विनय और वात्सल्य दोनों आपस में मिलते हैं। ये दोनों मिलकर अनुशासन को मजबूत बनाए रखते हैं। दोनों में एक भी ढीला हो जाए तो शायद कहीं ये अनुशासन का स्तंभ कुछ कमजोर पड़ सकता है। हमारे धर्म संघ के आचार्य तो सीख भी देते रहे हैं, अनुशासना करते रहे हैं, वात्सल्य बांटते रहे हैं और यदा कदा कड़ाई भी करते रहे हैं। कहीं कड़ाई भी काम की होती है और मृदुता हमेशा प्रायः काम की होती ही है। कहीं नरमाई काम की होती, कहीं कड़ाई कहीं नरमाई। और मैं संघ के आचार्यों के इतिहास को संक्षिप्त रूप में देखूं या ध्यान दूं तो मुझे लगता है अनुशासन की शैली सबकी एक समान नहीं रही।
जहां मघवागणी का अनुशासन था वहां डालगणी का भी अपना अनुशासन था। तो ऐसा होता है कि ये चक्र चल रहा है, कहीं नरमाई सामने आती है तो हम कहते हैं मघवागणी को याद कर लेते, चक्का चलते चलते जब कड़ाई सामने आती है तो डालगनी को याद कर लेते हैं। ये तो एक चक्र चल रहा है, दोनों का साथ था, अलग अलग नहीं है। वर्तमान में हमें महामना पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ की अनुशासना संप्राप्त है और उस अनुशासना में हम अपनी साधना कर रहे हैं। और आचार्यों का तो काम है, यानी आचार्यों को गेडिया हाथ में रखना चाहिए। गेडिया घुटनों में दर्द होने के बाद भी रखा जा सकता है और जो अनुशासन का गेडिया आचार्य के हाथ में रहे, जैसा कि भगवाग्नि ने फरमाया था अपने उत्तराधिकारी मानकलाल जी, श्रमिकों की मानकलाल जी, हमारे पूर्वाचार्यों ने ऐसी मर्यादाएं व्यवस्थाएं कर दी है, अब तो एक गेडिया हाथ में रखने की जरूरत है, गायें इधर उधर न हो जाए, इतना सा ध्यान रखने की अपेक्षा है। तो हमारे आचार्य संघ को अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रयास करते रहे। तो आज हम आचार्य श्री के नेतृत्व में यह हमारा संघ साधना कर रहा है और हम हमेशा जागरूक बने रहें, यह अपेक्षा है। साधु साधियां जागरूक बने रहें, हम साधु साधियों में अध्यात्म निष्ठा बनी रहे, वह पुष्ट होती रहे, आचार निष्ठा हमारी और पुष्ट हो और परिसह विजय क्षमता भी हमारी बढ़े। इन तीनों का सुंदर योग है, अध्यात्म निष्ठा, आचार निष्ठा और परिसह विजय क्षमता। इन तीनों का योग होने से एक साधु अपनी साधना अच्छी तरह कर सकता है और आत्मा को उज्जवल करने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। समन श्रेणी के सदस्य जिनकी आचार विधा थोड़ी सी भिन्न, कुछ भिन्न है, वे भी सन्यासी हैं, बृहद त्यागी हैं, अपनी साधना करते हैं और साथ साथ अध्यात्म का प्रचार प्रसार करते हैं, धर्म शासन की सेवा भी करते हैं। साधु साधियों भी सेवा करते हैं, वे अपने ढंग से सेवा करते हैं और समण श्रेणी के सदस्य अपने ढंग से शासन की सेवा करते हैं। वे भी, उनके लिए भी यही बात है, उनमें भी अध्यात्म निष्ठा, आचार निष्ठा, उस कठोरता से जीवन जीने का मादा होता रहे, यह उनके लिए भी काम्य है। मुमुक्षु बहने जिनको ये प्राचीन भगवान महावीर से जो चतुर्विध धर्म संघ की 4 पीठ, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, एक परंपरा चली आ रही। आचार्य तुलसी ने अनुभव किया कि वर्तमान में अगर इस परंपरा का विकास न किया जाए तो पहले ही जैनों की संख्या घटती जा रही है, आपने सुना होगा। और इस विषय में आचार्य विद्यानंद जी ने, जो मैं मानता हूं कि जैन परंपरा में, पूरे जैन शासन में एक दुर्लभ व्यक्ति हैं स्वाध्याय करने वाले। इतना स्वाध्याय मैंने कम देखा है। उन्होंने जो पुस्तक अभी प्रकाशित हुई है उनकी, उसमें है कि अकबर के जमाने में 4 करोड़ जैन थे। कितने वर्ष हुए हैं अकबर को, जानते हैं सब? 4 शताब्दी पहले 4 करोड़ जैन थे। आज 4 करोड़ जैन, हाँ 4 करोड़ जैन थे और आज लाखों में संख्या 1 करोड़, ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ है, संख्या घटती गई है। ये क्यों हुआ ऐसा कि अनुशासन शिथिल हो गया, व्यवस्थाएं ठीक नहीं रही, संख्या घटती गई। आज भी ध्यान देना है कि जैन लोग अनुशासन का विकास करें, श्रद्धा का विकास करें, तो इसमें परिवर्तन हो सकता है। तो आचार्य तुलसी ने अनुभव किया कि संभालें कैसे, साधुओं की चर्या कठिन है और आज लाखों जैन विदेश में रह रहे हैं, यहां भी हिंदुस्तान में बहुत दूरी है। तो फिर एक नई कल्पना की, समण श्रेणी की कल्पना तो पहले और लोगों ने बहुत की थी, अनेक आचार्यों ने, और उनमें मुख्यतः स्थानकवासी संप्रदाय के आचार्य, जो प्रबुद्ध आचार्य थे बड़े, पूज्य जवाहरलाल जी महाराज ने कल्पना की थी
परंतु इन्हें क्रियान्वित करने का अवसर आचार्य तुलसी को मिला। और आज मैं मानता हूं जैन शासन के विकास, स्थायित्व और पूरे कार्य में समर्थ श्रेणी का अपूर्व योग है, हो सकता है, और इसका और अधिक हमें विकास करना। हम सभी के लिए आज्ञा एक प्रकार का रक्षा कवच है, इसलिए आज्ञा के प्रति हमारी निष्ठा और जागरूकता रहे, हम आज्ञा के अंतर्गत रहते हुए काम करें, यह रक्षा कवच होता है। श्रावक श्राविका समाज भी जो धर्म संघ का ही अंग है, और श्रावक श्राविकाएं भी किस प्रकार धर्म शासन की सेवा करते हैं, किस प्रकार साधु साधियों की सेवा करते हैं, और उनमें कितना भक्ति का भाव भी है, यह भी अपने आप में विशेष बात है। हम श्रावक श्राविकाओं के लिए भी चाहते हैं, क्योंकि वे भी हमारे श्रावक श्राविकाएं हैं, एक साधक के रूप में ही हैं। तो श्रावक श्राविकाएं अपनी जीवन शैली को अच्छा रखें और खान पान की शुद्धि का ध्यान रखें, और नशा मुक्त जीवन हो, इसके प्रति जागरूकता उनमें बनी रहे। जप आदि का प्रयोग करें, और जिनसे संभव हो सके श्रावक के 12 व्रतों को स्वीकार करने का अभ्यास करें। 12 व्रत आ जाने से श्रावकत्व में निखार आ जाता है, और जिन्हें कुछ उम्र भी आ गई है, वे विशेष रूप से ध्यान देकर के श्रावक के 12 व्रतों को स्वीकार करने का प्रयास करें, ताकि उनकी साधना और आगे बढ़ सके। हमारे धर्म संघ में अनेक गतिविधियां चल रही हैं। हमारे संघ से संबद्ध गतिविधियां, ज्ञानशाला एक सुंदर उपक्रम है, और काफी जगह पर चल भी रही है। जहां नहीं हो वहां भी यथासंभव ध्यान दिया जाए, और छोटे बालक बालिकाओं में जैन विद्या का विकास हो जाए, अच्छे संस्कारों का निर्माण हो जाए। इस दृष्टि से ज्ञानशाला का महत्व है, जो तेरापंथी महासभा द्वारा वैसे मुख्यतया संचालित है। और इस कार्य को चलाने में तेरापंथ युवक परिषद और तेरापंथ महिला मंडल, और मैंने जहां तक जाना महिलाएं कन्याएं भी काफी रूप में ज्ञानशाला के उपक्रम को आगे बढ़ाने में, प्रशिक्षण का काम करने में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये लोग भी सेवाएं देते हैं, यह भी काम्य है। जैन विद्या की परीक्षाएं, आगम मंथन परीक्षा या प्रतियोगिता, ये उपक्रम भी जो जैन विश्व भारती के द्वारा संचालित हैं, एक ज्ञान वर्धन के माध्यम है। तो इनका भी उपयोग हो, ज्ञान बढ़े, यह लक्ष्य बना रहे। उपासक श्रेणी भी सुंदर उपक्रम है, जो श्रावक श्राविकाएं कुछ प्रबुद्ध हैं, कुछ बोलने की क्षमता या उसका विकास करने की अर्हता रखते हैं, ऐसे लोग उपासक श्रेणी में आए और उस रूप में भी धर्म शासन की सेवा करें। हमारे व्यापक कार्यक्रम है, अनुव्रत, परीक्षा, ध्यान, जीवन विज्ञान, अहिंसा प्रशिक्षण, इनका भी यथोचित प्रसार होता रहे, यह भी काम्य है। मर्यादा महोत्सव का मुख्य दिन, मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। जो दातव्य है, पिछले दिनों पूज्य श्री के स्वास्थ्य को लेकर कुछ कठिनाई इसलिए हो गई कि ये हमारा मर्यादा महोत्सव का समय, जिसमें गोष्ठियों में पूज्य श्री का सानिध्य हमें प्राप्त होता रहा है, प्रवचन में पूज्य श्री पुजाते रहे हैं। इस बार के मर्यादा महोत्सव में हमें वो कुछ उपस्थिति सानिध्य कम मिला गुरुदेव का, यह उस कठिनाई की बात का प्रतीक है। एक जितना चाहते थे उतना काम नहीं हो सका स्वास्थ्य के कारण। स्वास्थ्य में वैसे कोई खास बात भी नहीं है। जहां तक मैंने डॉक्टरों से जाना है, स्वयं भी ध्यान दिया है, ऐसी कोई खास बात स्वास्थ्य में है नहीं। दिक्कत यह पैदा, एक आश्चर्य की बात, डॉक्टर आए, बड़े बड़े डॉक्टर आए और सारे जांचें की, और जांच के बाद कहते कोई बीमारी नहीं है। हाँ, परंतु ध्यान दें, बीमारी कोई नहीं है, किंतु अवस्था के कारण हड्डियों में कैल्शियम की कमी है। तो ये जानते, कमी भी थोड़ी आती है तो कितनी समस्या पैदा कर देती। इस पर ध्यान देना, कमी न आए जीवन में किस बात की, जीवन अच्छा रहे, पवित्र रहे। तो वह कमी की बात आई तो दो हो गई, बीमारी अलग और कमी अलग है। बीमारी का तो इलाज है, कमी की पूर्ति, पूर्ति का सारा चल रहा है। और डॉक्टर माथुर ने कहा कि साइटिक पेन हुआ है, और इस पेन को निवारित करने के लिए दवाई की मुख्यता नहीं, इसके लिए तो विश्राम ही खास उपाय है। आज भी डॉक्टर चंद्रशेखर वैद्य भी आए होंगे, यही होंगे कहीं पर, डॉक्टर वैद्य आए हुए होंगे।
हो तो वे थोड़ा सा बता दें, कांस्टेबल थोड़ी सी जानकारी दे दें। डॉक्टर बैद। चंदनमल जी को सब लोग जानते हैं, समाज भूषण चंदनमल जी वैद को। उन्होंने बहुत सेवा की। एक समय था कि उनका पुत्र ऐसा लगता है कि धर्म संघ से जुड़ा हुआ नहीं है, अब तो ऐसा लगता है कि चंदनमल जी को ही बुला रहा है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, युवा आचार्य श्री महाश्रमण जी, साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी, समस्त चरित्र आत्माओं को बहुत बहुत सादर वंदना। सबसे पहले मैं आपको ये शुभ समाचार दे दूं कि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी पूर्णतया स्वस्थ हैं। इनकी सारे विशेषज्ञों से राय लेने के बाद में सारी जांच करवाने के उपरांत निष्कर्ष ये निकला जो आचार्य श्री ने अभी आपके समक्ष फरमाया कि बीमारी कोई नहीं है, अवस्था के कारण रीढ़ की हड्डी में कैल्शियम की